जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 की जेटीसी है, वो आपकी 17 जून से शुरू होने जा रही है। बहुत सारे अभ्यर्थियों की लगातार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आ रहे हैं कि जेटीसी जब हमारी स्टार्ट होगी तो पहले दिन है, क्या क्या होगा, कितनी लेट है हम जेटीसी ज्वाइन कर सकते, कितना पैसा लेकर के हमें जाने चाहिए, क्या हम जो फ्रेंड ने दोस्त ने एक साथ सिलेक्शन लिया है तो क्या हम एक टोली में जेटीसी में हमें एक ही जनपद मिला है तो क्या हम एक साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, डॉक्यूमेंट है कौन कौन से लेकर के जाना है, तो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। ट्रॉली बैग और बक्सा सबसे ज्यादा अभ्यर्थी इसी चीज के लिए कंफ्यूज है, तो उसमें भी आपका कंफ्यूज इसी वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते रहना है और कोई भी किसी तरीके का डाउट होता है आपके मन में तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, चाहे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके वो भी अपना डाउट है वो क्लियर है कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि जेटीसी में क्या क्या होगा, सब कुछ आपको इसी वीडियो के दौरान है क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो आपकी जेटीसी है वो आपकी 17 जून को स्टार्ट हो जाएगी और 17 जून को आप अपने सेंटर पर पहुंच जाओगे। जो भी आपका सेंटर है आपको मेरा यानी जिस जिले की पुलिस लाइन आपको अलर्ट हुआ उसी जिले में आप लोग पहुंच जाना। वहां पर आपकी रहेगी लिस्ट, यानी जिले वाइज आपकी लिस्ट रहने वाली है, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं हो कि एक जिले के सारे कैंडिडेटों को एक ही जिले में पोस्टेड कर दो, क्योंकि इस बार है कि एक जिले में कैंडिडेट कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 जिले से आ रहा है। तो हर एक जिले की आपकी एक लिस्ट रहेगी कि जैसे कोई एक जिला ले लेते हैं, जैसे हम एक जिला ले लेते हैं झांसी, झांसी में कहाँ कहाँ के बच्चे आएंगे वो वहां पर मेंशन रहेगा। जैसे झांसी के बच्चे जहां जहां भी जाएंगे वहां पर मेंशन रहेगा, ललितपुर के बच्चे जहां जाएंगे वहां मेंशन रहेगा, जालौन के बच्चे जहां जाएंगे वहां मेंशन रहेगा, हमीरपुर के जिस जिले में जाएंगे वहां पर मेंशन रहेगी किस किस जिले में हमीरपुर के बच्चे आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सबको आपको पता है कि चाहे वो आपके मेल कैंडिडेट चाहे फीमेल कैंडिडेट, सबको पता है कि कहाँ कहाँ किसकी हुई है। तो आप जैसे जिले में आप जैसे आप लोगों की झांसी किसी किसी कैंडिडेट की पोस्टिंग है जेटीसी को आपकी झांसी हो रही है, तो झांसी में जितने भी कैंडिडेट आएंगे तो वहां पर मेंशन रहेगा कि इस जिले से इतने बच्चे आ रहे हैं, इस जिले से इतने बच्चे आ रहे हैं। तो हर एक कैंडिडेट को जाकर के जो आपका परेड ग्राउंड होगा वहां पर आपको छाया में बैठा दिया जाएगा, जिले वाइज बैठाया जाएगा। जब जिले वाइज आप बैठ जाओगे तो फिर आपकी जिले वाइज है, फिर आपकी आमद होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी आपके पैसे आपको एक पर्चा मिलता जाएगा जिसमें आपको मैस एडवांस है वो जमा करना होगा। मैस एडवांस है कहीं कहीं आपका 3500 रुपए जमा होगा और कहीं कहीं आपका 4000 रुपए जमा होगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम है जो हमारा जमा हुआ था वो 3500 रुपए है, वो मैस कटिंग जमा हुई थी। एक महीने जितना आप लोग खाना खाओगे और एक महीने की जो आपकी डाइट आएगी वो अगर आपकी 3500 से नीचे आती है, अगर यानी टोटल आपका खर्चा 3500 से नीचे बनेगा तो आप लोग जब आरटीसी करने जाओगे तो उतने पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। और इससे ऊपर अगर आपके खर्च होता है यानी ऊपर आपकी डाइट आती है तो जितना पैसा बढ़ेगा उतना पैसा फिर आपको ले लिया जाएगा, तभी आपको आरटीसी के लिए भेजा जाएगा। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। जेटीसी के पहले दिन तो सबसे पहले आपका यही मैस एडवांस का जमा हो जाता है। जैसे जैसे आपका मेड एडवांस जमा होता जाएगा सारे के सारे कैंडिडेटों को जैसे लाइन लगती जाएगी, जिस जिले के पहले जमा होगा तो उस जिले से कह दिया जाएगी आपको एक है बैरक अलॉट कर दी जाएगी कि आपको उतने नंबर की बैरक में जाना है। वहां पर जो आपके जेटीसी के मेजर बनेंगे वो वहां ले जाएंगे, आपको उसमें छोड़ देंगे। फिर आप लोग अपने फ्रेंड होंगे जो भी जैसे भी आप लोग हो एक साथ अपने बिस्तर लगा सकते हो। जेटीसी में कहीं कहीं देखो आपको लेटने के लिए आपको पलंग भी मिल सकते हैं और कहीं कहीं आपको नीचे भी बिस्तर लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको जनसंख्या ज्यादा होगी तो आपको जो आपकी पहले देखो आरटीसी में सबको बेड मिल जाते हैं, लेकिन जेटीसी में किसी किसी को बेड मिल जाते हैं और किसी किसी को बेड है नहीं मिलते, तो आपको नीचे भी 1 महीने 1.5 महीने जितनी भी आपकी लगेगी आरटीसी के लिए वो उतने तक तो आपको लेटना ही पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिएगा। तो पहले दिन जेटीसी का सबसे पहले आपका यही होगा कि आपका मैच एडवांस हो जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा बैरक में। जब सारे कैंडिडेटों को एक सब सारे कैंडिडेटों की आमद हो जाएगी, यानी जो पहले दिन आपका लिस्ट में नाम होगा वो आपकी आमद होती जाएगी। फिर रात्रि के जब 8 बज जाएंगे और आपको बता दिया जाएगा कि आपकी 8 बजे आपकी
गणना होनी है। आपकी गणना हो जाएगी, पता चल जाएगी कितने जिले में, इस जिले में जितने भी जेटीसी होने थे वो सारे सारे कितने कैंडिडेट आ चुके हैं और कितने कैंडिडेट है नहीं आए हुए हैं। आपकी गणना हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको मैस में, क्योंकि देखो पहले दिन आपका मैस चलेगा तो वहां पर आपको खाना है पहले दिन लेट मिलेगा और उसके बाद अगले दिन से आपको टाइम पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो 8 बजे आपकी गणना हुआ करेगी तो आपको 8 बजे तक पर डे हर हाल में खाना बना हुआ मिल जाया करेगा। तो आप अपने शाम जो भी आप थाली लेकर के जाओ, टिफिन लेकर के जाओ, वहां पर आपको लाइन लगा करके आपको मिलेगा। जो भी कैंडिडेट होंगे, ये जो पहले दिन आपका प्रक्रिया चलेगी सब आपकी लाइन में चलेगी, यानी आप पुलिस विभाग में आने के बाद आप लाइन लगाना सीख जाओगे। कोई भी कुछ भी करो, आप लोग हर चीज आपको लाइन में करनी पड़ेगी। ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट सोचे कि पैसा कितना लेकर के जाए, तो मैं आपको बताऊं कि पर कैंडिडेट कम से कम अगर आपके अकाउंट में है तो अच्छी बात है। अगर नहीं, अगर आप गूगल पे फोन पे नहीं चलाते हो तो कम से कम आपके पास है 15,000 तो पैसे होने ही चाहिए। ठीक है, जिसमें आपके 3-4 हजार तो आपके मैस एडवांस जमा हो जाएगा। फिर आपका कम से कम वर्दी के लिए आपके पैसे जमा हो, गर्मियों के वर्दी के लिए 2 वर्दी आपकी सिलेगी और आपको एक पीटी ड्रेस मिलेगी, आपको सेगा के जूते मिलेंगे। आप बहुत सारे कैंडिडेट ने घर से लेकर के जाएंगे, आप घर से लेकर के जाओगे तब भी आपको वहां लेना पड़ेगा। इसलिए मैं काफी वीडियो में आपको समझा रहा था, कोई भी कपड़े जो सरकारी तरफ मतलब वर्दी तरफ के होंगे आप लोग मत सिलवाओ। आप कितना भी मना करोगे तब भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हर कैंडिडेट को लिया जाता है। आप घर से थोड़ा होशियार नहीं बनो, आप लोगों को करना पड़ेगा। भाई आप कुछ भी कहते रहोगे वहां पर आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी। मानी नहीं जाएगी। आपको कहा गया कि 400 बच्चे आरटीसी कर रहे हो चाहे जेटीसी कर रहे होंगे, सभी को एक साथ है, एक रूपता वाली वर्दी है, वो आपकी एक रूपता वाली पीठ ड्रेस है और एक ही कलर के सभी के जूता आपको मिलने वाले। आप जो घर से लेकर के जाओगे वो आप ट्रॉली में लेकर के जा रहे होगे, चाहे बक्सा लेकर के जाओगे उसी में आपके रखे जाएंगे। वो आप लोग अपने मतलब आपका जो पर्सनल जो आपका टाइम लेकर रहेगा उसमें आप लोग उन्हें पहन सकते हो। ठीक है, तो पैसा कम से कम आप लोग 15,000 लेकर के जाओ। बाकी की जो पैसा आपके पास बचेगा कम से कम 6-7 हजार आपका वर्दी के लिए जमा हो जाएगा और ये आपका वर्दी भत्ता बाद में आ भी जाता है हर एक कैंडिडेट का। ठीक है, जो पैसा बनेगा फिर बाद में आप लोग अपना फल फूल ड्राई फ्रूट के लिए आप लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अंडा भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, तो ये सारा का सारा आपको बाहर की दुकान से आपको लेना पड़िया करेगा। ठीक है, शाम को आप लोग लाइन से बाहर जाकर के ले सकते हो, क्योंकि लाइन में भी कैंटीन होती है तो वहां से भी आप इन सामानों को ले सकते हो। ठीक है, अगली बात, दोस्त के साथ टोली में, देखो जेटीसी में तो आप लोग अपने दोस्त के साथ एक ही टोली में रह सकते हो। जैसे आपकी आमद होगी, जब भी आप 2 दोस्त अगर जाते हो एक ही जिले में, अगर आपकी जेटीसी हो रही तो आप क्रेम से आमद करवाना, पहले आप करवा लेना उसके बाद अपना दोस्त करवा लेना, तो दोनों दोस्तों को एक साथ एक ही टोली में आप लोग हो जाओगे। और एक जो टोली बनेगी जेटीसी में कम से कम है वो आपकी 30 तो बच्चों की बनती है और आरटीसी में भी आपकी 30 बच्चों की टोली बनती है, जिसमें आपके कम से कम 28 भी हो जाते हैं और कभी कभी 27 बच्चे होते हैं। मिनिमम आपकी टोली है वो 30 कैंडिडेट की बनती है और इस बार 30 कैंडिडेट में कम से कम आपको 30 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। आरटीसी में आप लोग बिछड़ भी सकते हो, क्योंकि आरटीसी में है वो आपकी जो दो पोस्ट मतलब आपको जो टोली में बांटा जाता है वो हाइट के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। जैसे जितनी जितनी आपकी हाइट होगी, जैसे एक 72 वाले कैंडिडेट को अलग खड़ा कर लिया जाएगा, एक 71 वालों को अलग खड़ा कर लिया जाएगा, एक 70 वालों को अलग खड़ा कर लिया जाएगा, एक 69 वालों को अलग और एक 68 वालों को अलग। इस तरीके की लड़कियां जो 1 52 सबकी हाइट है तो उनको और एक 52 से ऊपर वाली जो हाइट लड़कियां होंगी उनको अलग अलग करके खड़ा कर लिया जाता है। ठीक है, चलेगा। तो इस तरीके से फिर आपको टोली में बांट दिया जाता है, क्योंकि जेटीसी में तो आप रह जाते हो लेकिन आरटीसी में आप लोग अलग अलग बिछड़ जाते हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाना, देखो डॉक्यूमेंट आपको सब कुछ लेकर के जाना, जो आपके डॉक्यूमेंट है, आपने फॉर्म भरा था वो भी फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्यूमेंट आप अपने सेव रखना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ट्रॉली बैग होगा, बक्सा होगा, तो उसमें आप अपना सब कुछ है ये सेव रख सकते हो। क्योंकि जब आपका पहला दिन कंप्लीट हो जाएगा अगले दिन से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, आपका पीएनओ नंबर स्टार्ट हो जाएगा, आपका पीएनओ नंबर बन जाएगा। यानी सबसे पहले जो आपका पीएनओ नंबर रहेगा वो 25 से स्टार्ट रहेगा, क्योंकि आप लोग के 25 वाले बैच के बोले जाओगे, भले आपकी वैकेंसी है 23 में आई हो, 25 बैच हो गए, फिर 25 के बाद आपका कोई भी अंक होगा, जैसे 24 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 22 हो, जो भी कुछ भी हो वो आप लोग बोले जाओगे। ठीक है, पीएनओ नंबर आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपके बाद है बीओबी में आपका अकाउंट है खुल जाएगा, सारे के सारे कैंडिडेट का बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है खुल जाएगा। ठीक है, और आपकी सीआर बनना भी स्टार्ट हो जाएगा, नहीं आपकी चरित पंजिका भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब ये चरित पंजिका आपकी अभी जेटीसी बन जाएगी फिर आपकी पोस्टिंग जिस जिले में होगी उस जिले में आपकी ये पहुंच जाती है। ठीक है, फिर आप लोग जो भी अच्छा बुरा करोगे वो आपकी इसमें सीआर में लिख जाएगा रेड। अगर आप गलत कार्य करोगे तो सीआर से रेड लिख जाता है लाल पेन से, अगर आप गलत करोगे तो फिर आपका ये प्रमोशन में आपका फर्क है
पड़ जाता है। तो जेटीसी, ये बात आप लोग कभी भी कोई भी काम करना थोड़ा सोच समझ के करना, कभी भी ऐसा नहीं करना कि जिससे आपको कोई भी सजा मिल जाए। पीओपी की बात बताओ, जेटीसी आरटीसी में आप कुछ भी करो सजा आपको, मेढक चाल टुड्डू चाल है, आपको पुशअप रनिंग, ये सब आपको आरटीसी में सजा मिलती रहती है। इससे आपको कोई भी कोई किसी कैंडिडेट को, ना ही कोई आपके उस्ताद होंगे, ना आईटीआई होंगे, ना पीटेंगे, वो आपको किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन आपको सजा, वो आपको फ्रंट रूल लगवा सकते हैं, बैक रूल लगवा सकते हैं, रनिंग करवा सकते हैं, मेढक चाल चलवा सकते हैं। ये सब कुछ आप लोग सीख जाओगे। ट्रॉली बैग या बक्सा, देखो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बक्सा सबसे बेस्ट है, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपको लग रहा हो कि ट्रॉली बैग हल्का है, आराम से डुरका करके हम लेकर के जा सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास सामान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आपके पास बुकें भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। और क्या मैंने देखा कि आठ टोली में जब आप लोग कैंडिडेट हो गए तो बक्से बैठ करके आपके जो दोस्त होंगे, क्योंकि आप लोग 30 लोग होंगे जो 9 महीने एक साथ रहोगे, तो फ्रेंडली हर कोई एक अपना ये परिवार समझ लगते हैं कि भाई इनके बिना हम नहीं रह सकते। अगर आप कोई 30 में से एक कैंडिडेट अगर गलत कार्य करता है तो पूरी टोली को सजा मिलती है। ऐसा नहीं कि भाई उसने गलत किया तो उसी को पर्सनली सजा दो, ऐसा नहीं होता, पूरी टोली को सजा दी जाती है। तो इसलिए गलत करने से पहले हर एक कैंडिडेट सोचता है कि भाई यार गलती मत करो, पूरी टोली पिलेगी, ठीक है, पूरी टोली को सजा मिलेगी। ठीक है, तो बक्सा बैठ के बॉक्स से आपके पॉलिश भी करोगे, ये ट्रॉली बैग आपको बोलते बोलते डांस भी करोगे, क्योंकि ट्रॉली बैग आप लोग अभी ले जाओगे पर्सनली, लेकिन जब आरटीसी करने जाओगे तो आपका सारा का सामान है एक है ट्रक में लोड कर दिया जाता है, वहां पर टूटने के भी चांस बन जाते हैं। क्योंकि मैं भी लेकर के गया था, जैसे आप लोग लेकर जा रहे हो, फिर मैंने मेरे जिस जिले में जेटीसी हो रहे थे उसी जिले में मैंने बक्सा ले लिया था वहां जाकर, क्योंकि मैं समझ गया था कि ट्रॉली बैग हमारा चलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि सामान बढ़ेगा। अभी आप लोग सोच रहे हो कि इसमें घी, आप लोग सोचोगे कि हम घी अपना बक्से में रख लेते हैं, बक्से में सब लोग रखते हैं, ड्राई फ्रूट है, ट्रॉली बैग में तो आप रखोगे, क्योंकि बहुत सारे आप खुला रखोगे, अलवारी मिल जाएगी, वहां खुला रखोगे तो भाई बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो घर से लेकर के भी नहीं आते हैं, वो आपका सारा सामान है खा जाएंगे। तो हर कोई अपना छुपा करके रखता है, घी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो बक्सा बढ़िया है, बाकी के ये नहीं कह रहा हूँ ट्रॉली बैग बढ़िया लेंगे, ट्रॉली बैग आप लेकर के जा रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ले जाओ ना ले जाओ, लेकिन बक्सा सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि आने वाले समय में जब आपकी पासिंग आउट परेड हो जाएगी, आपकी जिस थाने में पोस्टिंग होगी, जिस जिले में पोस्टिंग होगी, तो वहां पर आपको बक्सा बहुत ही ज्यादा जरूरी, अभी अपना लो, लेकिन आपको पासिंग आउट परेड के बाद 100% लेना पड़ेगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि अभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो यहाँ पर नहीं बताई जाएंगी, वो आने वाले समय में आप लोगों को खुद ही ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यही काम होता है, पहले जेटीसी के दिन आपको सब कुछ आपका आमद हो जाएगी, आपके मैस एडवांस के आपके पैसा जमा हो जाएंगे। आप लोग कहोगे मैस एडवांस क्यों, क्योंकि जो आप खाना खाओगे उसको तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, और डॉक्यूमेंट आप अपने सब लेकर के जाना, और फोटो आप अपनी एक्स्ट्रा बनवा लेना। ठीक है, वहां पर आपकी फोटो वर्दी में भी खींचेगी, तो आप लोग वहां पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यही कुछ होगा, पहले दिन मैंने आपको बता दिया, और यही प्रक्रिया आपकी डेली चलती जाएगी। फिर जब आप आरटीसी करने जाओगे तो सुबह शाम आपकी परेड, और शाम दोपहर के टाइम में आपका चलेगा स्कूल, जहां पर आपको धाराएं पढ़ाई जाएंगी, नया जो कानून आया बीएनएस है वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जेटीसी में आपको दिन में कुछ नहीं कराया जाएगा, सुबह शाम आपकी परेड, दिन में आपके सरकारी जो काम होंगे वो आपको टोली वाइज कराया जाएगा। ठीक है, टोली में से आपको एक में से मेल कैंडिडेट रहेगा, एक फीमेल कैंडिडेट रहेगा, वो जाकर के आपके वर्दी कपड़ा सेलेक्ट कर लेंगे, और टोली कमांडर आपके एक जेटीसी बनना स्टार्ट है हो जाएंगे। टोली कमांडर में जिसकी आवाज अच्छी होगी वो आपका टोली कमांडर बन जाएगा। ऐसे लड़कियों में होगा, जिनकी आवाज अच्छी होगी वो आपके टोली कमांडर बन जाएंगे। ठीक है, लड़कियों की बैरक अलग रहेगी, लड़कों की बैरक अलग रहेगी, लड़कियों की टोली अलग बनेगी और लड़कों की टोली अलग बनेगी। ठीक है, सबकी रहने की व्यवस्था अलग अलग रहेगी, सबका मैसेज वो अलग अलग चलेगा। यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको समझा दी। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक्स्ट्रा लगेज सामान आप बिल्कुल मत लेकर के जाओ, क्योंकि जो आप घर से फालतू का सामान लेकर के जाओगे वो आपका बैग में ही रखा रहेगा, आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो वहां मार्केट से आप ले सकते हो, क्योंकि संडे के दिन की आपको छूट है मिल जाती है। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।